हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ पाइसीज़ आपके लिए यानी कि मीन राशि के लिए अगस्त महीने की रीडिंग लेकर। वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है बट फिर भी अगस्त 2021 के लिए मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। मगर आप जब भी इन रीडिंग्स को एनकाउंटर करें तो आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज हो सकता है, या आप इनकी तरफ ड्रॉन हो तो आप इनको देख सकते हैं। तो पाइसीज़ यानी कि मीन राशि, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंडेड होते हैं। मीन राशि के लोग बहुत ही डिटरमाइंडेड होते हैं। इसके साथ साथ आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो विजन्स हैं, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, वो हमेशा बहुत एक्टिव रहती हैं और आपको गाइड करती हैं। तो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, मैं अगर सामान्य भाषा में कहूँ आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, ठीक है ना। पाइसीज़ प्यार यानी कि लव, बस लव ही लव है, आपके पास यही है देने के लिए। लोगों को बहुत इजीली आप माफ़ कर देते हैं, ठीक है। हमेशा एक सॉल्यूशन निकालना, आप किसी भी हार्ड से हार्ड सिचुएशन में आप इजी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप इतने इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी होते हैं, जितना सोचते हैं उतने ही फ्रेंडली भी हैं आप, ठीक है। मगर आप अपने इमोशंस जागृत नहीं करते, किसी के भी सामने एक्सप्रेस नहीं करते, जबकि आप दूसरों के इमोशंस बहुत जल्दी फील कर लेते हैं, मगर अपने इमोशंस आप आसानी से नहीं दिखाते। बहुत ड्रीमी होते हैं, सपने देखना आपको बहुत पसंद है। और प्योर हार्ट अगर किसी का है तो वो आप हैं। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल होते हैं, बहुत प्योर आपका हार्ट होता है। और आपको बहुत पसंद है लोगों को खुश रखना, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत सीक्रेटिव भी होती है, क्योंकि आपके इंट्यूशंस को आप हमेशा तरजीह देते हैं। आपके इंट्यूशंस को आप फॉलो करना पसंद करते हैं, और आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आपको बहुत आसानी से चीज़ों का पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। बहुत इंटेलेक्ट होते हैं आप लोग, ठीक है। मगर इस समय आप किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं इस समय। किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शायद प्यार है या अटैचमेंट है, मैं नहीं कह सकती। बट हाँ, ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको परेशान भी कर रही है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आप सेल्फ लव की तरफ ऑपरेट करें, या डिवाइन आपकी तरफ कोई एक न्यू बिगनिंग ऑफ़र कर रहा है। टू ऑफ कप्स, मैंने कहा था अभी, किसी की तरफ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, और टू ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, वेरी ब्यूटीफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ मून की एनर्जी है, तो थोड़ा सीक्रेटिव एनर्जी है, और नाइट भी है, तो कुछ हिडन है आपकी तरफ से। और कोई ऐसा हो सकता है आपके
आपकी टेरिटरी में घुसकर आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में घुसकर आपको चीट करने की कर सकता है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप शायद खुद को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। वहीं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये कह रही है कि आप हैं यहाँ मगर आप सोच वहाँ रहे हैं। आप कुछ किसी कनेक्शन के बारे में आप सोच सकते हैं। आपको कहा जा रहा है विद दिस टू ऑफ वैंड्स कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें, अपने लिए प्लानिंग करें। एंड 6 ऑफ वैंड्स आपके लिए रिकॉग्निशन, पॉपुलैरिटी, लोग आपको पहचानेंगे, वो चीज़ है। और यहाँ पर है इमोशंस में ना बहकर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो अपने थॉट्स को हायर पर्सपेक्टिव से देखने का जैसे एक जर्नी आप तय कर रहे हैं। इन कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने चीट किया आपको और जिससे आपने एक लेसन लर्न करने के बारे में आपको कहा जा रहा है। आप अभी भी उसकी तरफ अटैच हो सकते हैं क्योंकि अभी आप इमोशनली इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं। तो आप इस चीटिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, या आप अभी भी सोचते हैं कि इसको माफ़ कर देंगे तो ये पर्सन वापस ऐसा नहीं करेगा। मगर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलिए। ये आपका कंफर्ट ज़ोन है, इसी को ही दोबारा मौका देना आपका कंफर्ट ज़ोन है। तो आप इससे बाहर निकलेंगे तो आप 6 ऑफ वैंड्स, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको लोग पहचानेंगे और आपकी एक अलग पहचान बनती हुई नज़र आ रही है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर कर देगी। वो आपको बहुत ही ज़्यादा हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का नज़रिया दे जाएगी। ये चीज़ द हर्मिट की एनर्जी है। यस, आपको कहा जा रहा है पहले सोल सर्च कीजिए अपनी दिल। एंड 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपके पास अपनी सोल सर्च करने के साथ साथ अपनी विश फुलफिलमेंट, एक कंप्लीट फैमिली लाइफ एंजॉय करने की भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और आप अगर अपने पैशन को फॉलो करते हैं, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आप ना ही सिर्फ रिकॉग्निशंस पाएंगे, ना ही सिर्फ आप लोगों में अपनी एक नई पहचान क्रिएट करेंगे, बल्कि आप लोगों के फेवरेट बन जाएंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के किंग बन सकते हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स दोनों हैं। तो ये एक तरह का आप दोनों की, आप और आपके पर्सन के बीच का कनेक्शन भी इसी तरह से हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हों और आपके पर्सन बहुत ही इंटेलेक्चुअल हों और चीज़ें मुंह पर बोल देना, क्लियर बोल देना, साफ बोल देना, जैसा आपको लगता है, जैसा आप समझते हैं वैसा ही क्लियर आपकी ज़बान है, आप सीधा साफ बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में हैं और आप हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने वर्कोहॉलिक हैं, अपने काम को फॉलो करते हैं, अपने काम में ही मस्त रहते हैं, आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अगर किसी
को प्यार का ऑफ़र देते हैं या प्यार में एक नई शुरुआत करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उस शुरुआत से उस पर्सन के साथ ही 10 ऑफ कप्स एंजॉय कर सकते हैं, एक हैप्पी फैमिली लाइफ। ऑल कलर्स इन योर लाइफ शुड बी इंक्लूडेड, वुड बी इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पर भी रेनबो की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ प्रॉपर एक रेनबो पे, एक रिदम पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सोल सर्चिंग की वजह से भी हो सकता है, अपने पैशन को फॉलो करने की वजह से भी हो सकता है, डिटर्मिनेशन की वजह से भी हो सकता है, डिटरमाइंडेड होने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ, मैं इसको नहीं भूल सकती इस कार्ड को, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आप डिटरमाइंडेड रहिए, अपने पैशन को जगा कर रखिए। लाइन यहाँ भी है, लाइन यहाँ पर भी है, तो अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनल कीजिए, अपनी थॉट्स पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है, तभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनेंगे। आपकी थॉट्स आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो थॉटफुल ना होके हार्टफुल होना है, माइंडफुल होना है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पाइसीज, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। एक्सेप्टेंस, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एक्सेप्टेंस वाली ही एनर्जी है। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग दैट आई कैन नॉट चेंज, तो जो चीज़ें नहीं आप चेंज कर सकते उनको एक्सेप्ट करिए। यस, ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, relationships, I am attracted to those people who serve my higher good, तो उन लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बताती है मुझे, जो कि आपके हायर गुड के लिए या आपकी सोल के लिए, सोल के पर्पस के लिए हेल्पिंग है, सोल पर्पस सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करें, उन लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप में शामिल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और पास्ट के एक्सपीरियंस से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम, सोलो टाइम आप बिताएंगे और उसके बाद शायद आप एक किसी पर्सन को आप चांस दें अपनी लाइफ में आने का। विजडम का कार्ड है यहाँ पर, ओके, यहाँ जगह है, तो विजडम का कार्ड यही कह रहा है कि आपके पास ज्ञान है और जिसका आप इस्तेमाल करेंगे, जो मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी क्लैरिफाई कर रहा है ये। ओके, वन मोर, रिजेक्शन, तो कुछ लोग हो सकता है कि रिजेक्शन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हूँ, जो 7 ऑफ सोर्ड से भी, यानी कि मुझे लग रहा है कि लोग आपको जैसा आप पहले थे, एक इमेच्योर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में थे आप, तो वैसे आपको शायद किसी ने रिजेक्ट कर दिया था, मगर जब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए हैं या आप किंग ऑफ वैंड्स बन गए हैं, ये दोनों ट्रेड्स आपके अंदर आ गए हैं,
तो अब लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया है आपके प्रति, लोग आपको अलग नज़रिए से देखने लगे हैं, और ये आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इम्पार्शियलिटी की एनर्जी है। अब आप बैलेंस कर पा रहे हैं अपने जो ये रेनबो के कलर्स हैं ना, आप अपनी पैलेट से अपने कलर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं अपनी पैशन को, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर्स को, और अपना खुद का क्रिएट कर रहे हैं, चीज़ों में बैलेंस कर पा रहे हैं। अब आप इक्वालिटी की बात करते हैं। अब आप जहाँ आप थोड़ा कम में पहले एडजस्ट कर लेते थे, अब आप कहते हैं इक्वल होना चाहिए। इसीलिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी स्टार्टिंग में, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। इक्वालिटी की बात है, इक्वल गिव एंड टेक। पहले आप कमतर शायद अपने आप को समझ रहे थे, मगर अब आपको ये अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। अब आप परसेप्शन आपका चेंज हुआ है। यस, पोएट, तो पोएट्री आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। कुछ लोग लिटरली पोएट हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हैं एक्सप्रेसेस सोल इनसाइट्स इन सिंबॉलिक लैंग्वेज, लाइक दिस द हर्मिट का कार्ड। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज से अपने सोल के एक्सप्रेशंस को समझने के लिए, और ऐसा भी है आप किसी लिरिक्स का, किसी सॉन्ग का जो लिरिक्स हैं, उसकी जो बोल हैं, उसमें आप आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप उन लिरिक्स में क्रिएट कर सकते हैं, या कोई सॉन्ग सुनकर आप अपने आप को फुलफ़िल फील कर सकते हैं। तो सॉन्ग सुनना, सॉन्ग क्रिएट करना, लिरिक्स क्रिएट करना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस टाइम पे। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। इसके साथ साथ आप मेरी और भी वीडियोस देखिए। मेरे चैनल पे 400+ वीडियोस हैं, और आप देख सकते हैं उनको। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, क्योंकि आप मुझे मेरी इस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं और मुझे मौका दे रहे हैं आपको असिस्ट करने का। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं, देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आप उसको मुझे भेज सकते हैं, और मैं सभी मैसेजेस जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनको देखती हूँ। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे ईमेल कीजिए या कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं आपको उसकी डिटेल्स दे दूँगी। ठीक है, अब तक के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको बहुत सारी वाइब्रेशंस जो बहुत पॉजिटिव और अनकंडीशनल लव से भरी हुई हैं, लाइट से भरी हुई हैं, वो मैं आपको सेंड करती हूँ। बाय बाय।